हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? रोहित, मनीष, राजकुमार, उज्जवल। अच्छा, एक बात बताओ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एलजबरा पूरा पढ़ा, तो एलजबरा के जब आप मॉक टेस्ट में सवाल लगाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो, तो आप बना पा रहे हो अब की नहीं? ठीक है भाई, क्या आप बना पा रहे हो कि नहीं? किसी भी त्रिकोणमिति के ना सारे फॉर्मूले की स्लाइड अपलोड करवा दो। त्रिकोणमिति की सारी अपलोड है। देखिए, हमने त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले, आगे तक के फॉर्मूले भी ना, सबकी पीपीटी अपलोड करवा दी है। जैसे त्रिकोणमिति की मैं सीट आपको पढ़ाऊंगा ना अगली शाम को, तो उसमें जो फॉर्मूले होंगे वो आप पहले से याद कर लेना, ठीक है? जिससे कि हम केवल सवाल करेंगे और समाप्त करेंगे। बन रहे हैं? वेरी गुड नेहा जी, हो जाते हैं, चलेगा। मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इतने अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं आपको। कठिन नहीं कि मैं छाट छाट के कठिन सवाल करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना? डाटा भी बहुत टिपिकल है। ओके, शुरू करें? शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो होगी, आज की क्लास में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट पे बेस्ड सवाल करवाऊंगा, और ये आखिरी क्लास होगी मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? फिर कल हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और मिसलिनियस चैप्टर समाप्त, ठीक है ना? कल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और मिसलिनियस सवाल करेंगे प्रॉफिट लॉस के, ठीक है? चैप्टर समाप्त। आज मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं, ठीक है जी? कंसेप्ट मैंने कल बता ही दिया था आपको, ठीक है जी? और आज जो सी बेस्ड सवाल बोला, एक व्यक्ति को खाने के बिल पर 35 और 12% की छूट मिलती है, तो उसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो 35/12 के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, 35 प्लस 12 47, माइनस 35 गुणा 12 कितना आ जाएगा भाई? 420, 420 बटे 100 4.2, तो 47 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42.8% हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है जी? ये बताइएगा मेरे दोस्तों, काफी बेहतरीन और पॉपुलर सवाल है, कर पाओगे? क्वेश्चन बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट है, बनाइए। चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आसान क्वेश्चन में करवाता हूं मैं, पेपर में इजी भी आता है। देखो, प्रीवियस सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज 400। मार्क प्राइस 400 हर आइटम का। होलसेलर ऑफर कर रहा है एक स्टॉक क्लियरेंस सेल, जिसमें एवरी 4 आइटम पर 1 आइटम फ्री दिया जाएगा। इन एडिशन टू डेट ए फर्दर 5% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेबल ऑन बाई 4 गेट 1 फ्री स्कीम प्राइस वॉज ऑफर्ड टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 15,000। शॉपकीपर कह रहा है कि भैया बाई 4 गेट 1 फ्री, आप 4 सामान खरीदो, एक फ्री ले जाओ। लेकिन अगर कोई आदमी 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदेगा तो हम उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे, फर्दर 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है? रामेश्वर ने परचेज किया है 16,000 रुपए का सामान 5% डिस्काउंट अप्लाई करने से पहले, तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा जो रामेश्वर को ऑफर किया गया है? तो बाई 4 गेट 1 फ्री कितना डिस्काउंट है? बाई 4 गेट 1 फ्री का मतलब 1/5, 1/5 20% डिस्काउंट। 15,000 से ज्यादा का सामान रामेश्वर खरीद रहा है 16,000 का, तो रामेश्वर को 5% डिस्काउंट और मिलेगा। तो रामेश्वर को कितना डिस्काउंट मिला है? 20 और 5 का सक्सेसिव, 20 प्लस 5 25 माइनस 1 24%, 20 और 5 का सक्सेसिव 24% डिस्काउंट, खत्म। कर पाएंगे? आसान सा सवाल है। थर्ड नंबर कुछ खुद से करेंगे, चौथा तो फॉर्मूला ही है, पांचवा सवाल बताएंगे बच्चों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाएंगे। 12%, 15% और 18% की क्रमिक छूट X% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, तो बताइएगा X का मान क्या है? ये सवाल है मेरे प्यार भी। 12, ठीक है ना? 12, 15 और 18% के सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर है? ठीक है जी, देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। 12, 15, 18 के सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है। तो भाई मैं रेशियो से, ये तो एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, मैं रेशियो से तो करूंगा नहीं, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी हो जाएंगे। अगर मैं इस सवाल को रेशियो से करने लगा तो बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने आपको सिखाया कि ऐसे सवाल आए तो कैसे करना है। भाई तीनों को जोड़ लो, 12, 18 30 और 15 45, माइनस फिर 2 की गुणा बटे 100, 12 गुणा 15 180, 15 गुणा 18 270, तो 180 और 270 हो गए जी 450। 18 गुणा 12 216, 450 में 216 जोड़ेंगे
तो 650 और 16, यानी कि 666। 666 को 100 से भाग करेंगे 6.66 प्लस, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, 12 गुणा 15 180, 180 के 18 में गुणा 3240, 18 गुणा 18 324 होता है ना। 3240 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.3240। ठीक है भाई, तो ये आएगा। तो मैं इतना तो देखते ही समझ गया कि एंड में 4 आने वाला है, तो ये उत्तर तो नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। अब 45 में से 6.66 घटाएंगे तो 45 में से 7 घटा लेते हैं अपन लोग, कितना बचेगा 38। 38 पॉइंट कितना भैया 334, और इसमें 0.324 हम और ऐड कर देंगे तो 38.664 हो जाएगा, 38.664 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। समझ पाए, 38.664। क्लियर है, समझ में आया बेटा। अशोक कह रहे सर तीनों को 15 कर सकते क्या? देखो अशोक, या ना ऑप्शंस काफी क्लोज है। देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, तो मैं अगर यहां अप्रोक्स निकालूंगा तो ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक है कि मुझे अप्रोक्सीमेशन में दिक्कत होगी। अप्रोक्सीमेशन हम तब लगाते हैं जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। अब देख ले भाई, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कितने ज्यादा नजदीक हैं, तो यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे। आप दो दो का कंबाइंड करके भी निकाल सकते हो कि आपने 12-15 का निकाला फिर उसके साथ 18 का निकाला, वो भी आप कर सकते हो, दोनों रास्ते हैं जी। आगे चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये वाला सवाल आ गया, ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। आपके सामने 3 डिस्काउंट दिए गए, पूछा है इनके सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट क्या होगा। अब यहां पे टिपिकल परसेंटेज है बच्चों, यहां हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बच्चों, हम यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूले से ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बनेंगी, तो हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। ये भी समझना है कि कहां कौन सा तरीका लगाया जाए, ठीक है ना। चलिए, कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा कौन सा, ये भी समझना जरूरी है। तो 22 सही 2/9% डिस्काउंट मतलब 2/9, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 डिस्काउंट, 6.25% का मतलब 1/16 डिस्काउंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो 2/9 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 9 का समान 7 में, 1/7 डिस्काउंट का मतलब दोस्तों 7 का समान 6 में, 1/16 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 16 का समान 15 में। तो देखिए हो गया सक्सेसिवली, इजीली हो गया। 7 से 7, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अभी ये जो आपका चला जाएगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, कट गया 3 से 3, तो 8:5 आ गया। 8:5 मतलब डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, मार्क प्राइसेस। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ही मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 8 का समान 5 में होगा तो डिस्काउंट दिया 3 का, 3/8। 3/8 मतलब 37.5% इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां फॉर्मूला है, यार रेशियो से करेंगे तो पागल हो जाएंगे, यहां रेशियो से ही करना है। आगे चलेंगे, बताओ 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 2%, 4%, 6%, 8%, इस तरीके से इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। देख, किसी भी आर्टिकल पर डिस्काउंट 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम डिस्काउंट कैन ओनली बी 100%। आप 100% से ज्यादा नहीं डिस्काउंट दे सकते। 10 रुपए का पेन है, फ्री में दे दो, 10 रुपए पे 10 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो 100%। तो डिस्काउंट कभी 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया? अब एक आर्टिकल पर 50 डिस्काउंट दिए गए, ये एक स्पेशल सवाल है। पहला 2%, दूसरा 4%, तीसरा 6%, चौथा 8%, पांचवा 10%। 50वां जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 100%। डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल का प्राइस कम होता जाता है। समझ में आया? आप बताओ, पहला डिस्काउंट दोगे प्राइस कम होगा, 6%, 4% दोगे और कम होगा, 6% दोगे और कम होगा। जैसे ही आखिरी डिस्काउंट दोगे, आखिरी 100%, तो वस्तु को फ्री में देना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 0 हो जाएगा। 100% डिस्काउंट दोगे, फ्री में देनी पड़ेगी। किसी वस्तु को आप फ्री में दे रहे हो, दैट मीन्स आप ओवरऑल 100% डिस्काउंट दे रहे हो। तो मैक्सिमम 100% डिस्काउंट यू आर गिविंग हियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 बनाओ, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 3 छूट 19% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। पहली और दूसरी छूट 10% और 4% है, तीसरी छूट क्या है ये पूछा है। आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा।
कि एक आर्टिकल पर 3 डिस्काउंट दिए गए वो 3 डिस्काउंट 19% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा 4%, तीसरा क्या है? दिस इज सक्सेसिव। 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10 का समान 9 में। दूसरा डिस्काउंट है 4%, 1/25, 1/25 डिस्काउंट मतलब 25 का समान 24 में। तीसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि तीसरे डिस्काउंट के इफेक्टिव जो फ्रैक्शन है वो A/B है। तीसरे डिस्काउंट के इफेक्टिव फ्रैक्शन है A/B, बराबर क्या? 19% डिस्काउंट। 19% डिस्काउंट मतलब मेरे दोस्तों 100 का समान मेरे प्यारे में 19 में, 100 का समान 19 में। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सॉरी 100 पे 19 डिस्काउंट है, 19% डिस्काउंट होगा, 100 रुपए पे 19 का डिस्काउंट है, तो 100 का समान 81 में। ये होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, ये आ जाएगा जी 9 नाम 81। तो ये बी से ए आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा? 3 तिया 9 और ये 8, 5 उधर चला जाएगा, 15/16, 15/16 आ गया। इनकी थर्ड डिस्काउंट की जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है वो 15/16, यानी कि तीसरा जो आर्टिकल, थर्ड जो डिस्काउंट है 16 का समान 15 का कर रहा है। तो थर्ड डिस्काउंट कितना है? 16 पर 1 है, 1/16। 1/16 का मतलब 6.25%। तो थर्ड डिस्काउंट 1/16 है, जो कि 6.25% बनता है। बढ़िया सवाल है, गोरा सवाल एकदम। देखिए बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 9। ये सवाल इस साल के प्री के पेपर में आया है। शायद ये सवाल मैंने मॉक टेस्ट में डाला है कि नहीं? ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। 5, 10 और P% के सिंगल डिस्काउंट 31.6% है। P का मान ज्ञात करें। कर लोगे ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 10, ये बताइएगा जल्दी से, करिए। तीन इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए एक आर्टिकल पे और उनके सिंगल डिस्काउंट 78.4% है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए एक आर्टिकल पे और उनके सिंगल डिस्काउंट 78.4% के बराबर है। फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट। तो पूछा गया है कि प्रत्येक छूट की वैल्यू क्या होगी? प्रत्येक छूट की वैल्यू एक देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। एक आर्टिकल पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और उन तीनों के जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो 78.4% है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 100 है तो 100 रुपए पर 3 डिस्काउंट देने के बाद कितने बेचा गया? 100 पे 78.4 का डिस्काउंट हो गया, तो सामान को बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है 21.6। दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि बच्चों 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का, 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 3 बार का। एक बार का निकाल लेंगे क्यूब रूट, 1000 का 10 आ जाएगा, 216 का 6। तो ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी कि एक बार आप डिस्काउंट देते हो तो 10 का समान 6 में हो जाता है। तो आप डिस्काउंट कितना देते हैं? 4 रुपए का 10 पर, 4/10 मतलब 40%। 40% डिस्काउंट आप 3 बार दे रहे हैं सक्सेसिव। समझ में है? चलेगा बच्चों, ये बताएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल, करो। प्यारा सवाल है भाई। सवाल ये पूछा गया है, मैंने आपको पता है मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एन आर्टिकल कॉस्ट 4000 रुपीज, हु मार्क्स एट इट्स 8400। एक आर्टिकल का सीपी 400 है, मार्क प्राइस लगाया गया 8400 रुपए। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% के डिस्काउंट पर बेचता है। कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इश्यूड बाय द स्टोर प्रीवियसली। ग्राहक को 15% का और डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर वे कूपन को एक रिडीम कराता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय द शॉपकीपर इन दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स? देखिए ये तो मार्कअप हुआ ना, ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस मार्कअप हो गया। सीपी से एमपी का रेशियो क्या भैया? ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 4 से 10 रेशियो 21, यानी कि आपने मार्कअप किया 110%। 10 पे 11 रुपए मार्कअप किया, 110%, ये मार्कअप है। सीपी से एमपी का रेशियो मार्कअप। फिर 25% डिस्काउंट दिया 1/4, यानी कि 4 का समान 3 में। फिर और कूपन खुलवाया है भैया ग्राहक ने, तो 15% डिस्काउंट और मिला। 15% मतलब 3/20, 20 का समान 17 में। डाटा बहुत इजी है तो रेशियो से भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल होगा इन तीनों का सक्सेसिव।
ये आ जाएगा 800 रेशियो 17 51 गुणा 21, 51 गुणा 21 मतलब 1050 प्लस 21, 1071। ये क्या आएगा? मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। ये सीपी से एसपी का रेशियो। इनिशियल वैल्यू मार्कअप किस पे किया जाता है? सीपी पे। फाइनली सामान बेचा जाता है किस पे? एसपी पे। ठीक है जी। तो आप हमें बताएंगे कि अल्टीमेटली हुआ क्या? 800 का सामान 1071 में बिका, तो 271 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर? 800 पर। परसेंटेज में 100%। कितना आएगा? अप्रोक्स इंटीजर में बताना है। तो ये आएगा जी 8 तिया 24, 3 1 बचेगा, तो 8 चौक 32। अप्रोक्स 34% आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। समझ पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। ये बताओ बच्चों, करो। 2023 के पेपर में सवाल आया, हर बच्चे से चाहिए आंसर। सीजीएल 2023 के प्री के मैं वही सवाल करवाता हूं। जैसे सीजीएल 2023 के प्री में प्रॉफिट लॉस के लिए 60 क्वेश्चन आए, लेकिन 60 में से 8-9 क्वेश्चन काम के, तो 8-9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। या तो मैंने मॉक टेस्ट में डाले हैं या फिर मैंने शीट में डाले हैं, जो मेंस के सवाल हैं। ठीक है जी, छोड़ मैं कुछ भी नहीं रहा। A retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at 92,000. The cost price of air conditioner is 70% below the mark price. He offers a further discount of 20% on the buyer present his membership card for retailer store. The profit on the retailer with the membership card scheme is what percent of the profit of the retailer without the membership card scheme? बहुत बढ़िया सवाल। एक रिटेलर अनाउंस करता है 30% डिस्काउंट एयर कंडीशनर पे, उसका एमआरपी है 92,000। सीपी जो है वो मार्क प्राइस से 70% कम है सीपी। फर्दर वो 20% का डिस्काउंट देता है अपने बायर को जिसके पास मेंबरशिप कार्ड है। तो आपसे पूछा रिटेलर का जो प्रॉफिट है मेंबरशिप कार्ड के साथ वो कितना परसेंट है उस प्रॉफिट का जिसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है। देखो, जिसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है उसे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो भी देखिएगा, पहली लाइन पढ़ो, बहुत प्यारा सवाल है। सीपी से एमपी का रेशियो। पहला लाइन पढ़ो, सीपी एमपी से 70% कम है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, यानी कि मार्क प्राइस अगर 10 है तो सीपी 7 कम है 3। वो देता है मेरे प्यार में 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट का मतलब हो गया जी 3/10, 10 का समान 7 में। अगर किसी के पास मेंबरशिप कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड विद मेंबरशिप कार्ड है, विद मेंबरशिप, तो 20% डिस्काउंट और मिलेगा। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 4। तो आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा, बताइए जल्दी से। कितना प्रॉफिट होगा दुकानदार को? ये 10 से 10 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 15/28। तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा जी 13/15। 13 का प्रॉफिट होगा 15 के समान पर मेंबरशिप कार्ड के कस्टमर के साथ। अगर किसी के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, किसी के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो कितना प्रॉफिट होगा विदाउट मेंबरशिप? अगर एक कस्टमर ऐसा आता है जिसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो सीपी से एमपी का रेशियो 3/10 है। मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो उसे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, केवल यही वाला डिस्काउंट मिलेगा 30%। 30% का मतलब 10 पे 3 का डिस्काउंट, तो 10 का समान 7 में। तो आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा भाई? तो प्रॉफिट होगा 4 रुपए का 3 के समान पर। तो सवाल में देखो, यहां इतना प्रॉफिट होगा, यहां इतना प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बोला है प्रॉफिट रिटेलर का, द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड के साथ जो प्रॉफिट है वो विदाउट मेंबरशिप कार्ड का कितना परसेंट है? तो विदाउट मेंबरशिप कार्ड प्रॉफिट है 4/3, जबकि मेंबरशिप कार्ड के साथ प्रॉफिट है 13/15। तो बताओ ये 13/15 4/3 का कितना परसेंट है? परसेंट में कन्वर्ट करते रहेंगे, पहले ये तो कर ले भैया। अब 3 से 15 मेरे दोस्तों 5 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 13/20। और 13/20 कितना होता है? 5%। 1/20 5%, 13/20 65%, 65% आंसर बी ऑप्शन। बताइएगा। तो सवाल तो इजी है, बस यहां पे लैंग्वेज को घुमाया गया है। वरुण कह रहे सर ये मेरी शिफ्ट में आया था। वरुण आपने कर लिया था बेटा?
ये वो सवाल है सर 70% यहां पर मार्कअप परसेंट नहीं, 70% मार्कअप परसेंटेज नहीं है, बोला है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 70% कम है, यानी कि मार्क प्राइस 10 है तो कॉस्ट प्राइस 7 कम है 3, मार्कअप परसेंटेज तो 7/3 है बेटा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बताओ जल्दी से करो 13 नंबर। A shopkeeper keeps the mark price of his goods 50% more than the cost price. If he gives successive discount of 5, 10, 20% of mark price, then what is his profit percentage? बोला है एक शॉपकीपर 50% मार्कअप करता है, ये 3 डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट बताओ। तो भाई ये तो सक्सेसिव है, मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल को ढंग से पढ़ो गोविंद, सवाल को ढंग से पढ़ो। आप लाइन नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, ये लाइन नहीं दिखाई दे रही, अकल के अंधो है, अकल के अंधो। एयर कंडीशनर का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 अंकित मूल्य से। मार्क प्राइस अगर 10 है तो कॉस्ट प्राइस 7 कम है 3। चलिए इतना टाइम छोड़ना है। दुकानदार ने 50% मार्कअप किया, 50% मार्कअप मतलब 1/2, 2 का समान 3 में। फिर डिस्काउंट दिया कितना 5%, 5% डिस्काउंट मतलब 1/20, 20 का समान 19 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया 1/10, 10 का समान 9 में। फिर 20% डिस्काउंट दिया 1/5, 5 का समान 4 में। तो ओवरऑल दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, सीधे सीधा सक्सेसिव ले लेंगे। है भाई कुछ कट रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो यहां पे 4 पंजे 20, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा। तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 शाम 100, पंजे 500, 500 आ गया। और 19 निम्मा 171, 171 तिया 513। तो 500 का समान 513 में गया है, तो 13 का प्रॉफिट है 500 पर, परसेंटेज में 100%, यानी कि आ जाएगा आपका 2.6, 2.6 यानी कि पहला ऑप्शन 2:3/5%। क्लियर है? कर लोगे ये वाला सवाल? तो ये तो आसान सवाल है, बताएंगे 14 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, बोला है कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेटर है। एक कंपनी 4 प्रकार की छूट देती है, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेटर है? तो ग्राहक के लिए बेटर वो होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो मुझे केवल यहां से ये बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा, जहां अधिकतम छूट मिले, जहां अधिकतम छूट मिले मुझे ये बताना है केवल। अब यह एक स्पेशल सवाल है, यहां पे देखो सम फिक्स है 40, 10, 50, 45, 5, 50, 30, 20, 50, 35, 15, 50। अब जैसे मैं 40, 10 का सक्सेसिव निकालू तो 40 + 10 50 माइनस 40 गुणा 10/100 ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 45, 5 का सक्सेसिव 45 + 5 50 माइनस 45 गुणा 5/100, 45 और 5 का सक्सेसिव यही होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं। अब आप हमें यह बताओ थोड़ा प्यार से कि मैक्सिमम डिस्काउंट, ये तो देखो मैं ऐसे इनका निकालूंगा, ये तो सभी में 50 में से माइनस हो रहा है, तो जहां ये वैल्यू मिनिमम आएगी, जहां ये डिफरेंस ये मिनिमम आएगा वही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। अब देखो सम फिक्स है 40, 10 का सम 45, 50, 30, 20, 50, 35, 15, 50। अगर सम फिक्स है तो प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू देखने, जहां ये संख्या मिनिमम आएगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम आएगा वही मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोडक्ट मिनिमम का कब होगा? जब नंबर दूर दूर हो। नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो सबसे दूर दूर नंबर कहां दिखाई दे रहे हैं? 30 का गैप है, या 40 का गैप है, या 10 का गैप है, या 20 का। तो सबसे ज्यादा दूर दूर नंबर यहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है सबसे कम आएगा, 50 में से सबसे छोटा नंबर घटाओगे डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। तो ये वाला जो डिस्काउंट है कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन। तो अगर ऐसा सवाल आता है जहां सम फिक्स है तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो वाला होगा जहां नंबर सबसे दूर दूर हो। सबसे दूर दूर नंबर जो वो यहां पर आ रहे हैं, यहां पे सबसे दूर दूर, ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। मिनिमम डिस्काउंट वो होगा जहां नंबर सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक नंबर यहां पर आ रहे हैं, 10 का ही गैप है, ये वाला डिस्काउंट मिनिमम होगा, मिनिमम।
इस साल के प्री के पेपर में सवाल आया था, ऐसा ही सवाल था, बोला है कौन से ऑफर में ग्राहक को सबसे अधिक पे करना होगा, सबसे अधिक पे करना होगा, यह सवाल आया है। 4 ऑफर है कंपनी दे रही है, कौन से ऑफर में ग्राहक को सबसे ज्यादा पैसा देना होगा, यह सवाल आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब ग्राहक सबसे ज्यादा पैसा कब पे करेगा, किस केस में, जब उसको मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। जब ग्राहक को न्यूनतम डिस्काउंट मिलेगा तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, छूट बहुत कम मिली है, पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तब होगा जब डिस्काउंट मिनिमम हो। मिनिमम डिस्काउंट आपको कहां मिला है, थर्ड केस में मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर होता है फिर तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए, तो बस इतना ही चेंज कर सकता है। अब ये करेंगे सवाल नंबर 15, इसका क्या उत्तर है, जवाब दीजिएगा सब लोग। एक दुकानदार 3 योजनाओं की पेशकश करता है, 15 और 25 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, बाई 5 गेट 3 फ्री, बाई 4 गेट 6। विच स्कीम इज बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए बेस्ट है जहां मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। 15 और 25 का सक्सेसिव क्या होगा, 15 प्लस 25 40 और माइनस 15 गुणा 25 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 375 बटे 100, 3.75, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 36.25%। 15-25 का सक्सेसिव 36.25%। सेकंड वाला बाई 5 गेट 3, बाई 5 गेट 3 का मतलब होता है 5 3 8, 8 पर 3 रुपए का सामान फ्री है, यानी कि 37.5%। तीसरा है बाई 4 गेट 6, बाई 4 गेट 6 अलग सा है मेरे दोस्तों। बाई 4 गेट 6 का मतलब है 4 आर्टिकल का पैसा लो 6 ले जाओ, 4 आर्टिकल का पैसा लो 6 ले जाओ, तो यानी कि 2 आपको मिलेंगे फ्री। आपने कितने एमआरपी का सामान दिया, 6 आर्टिकल पर, 6 आर्टिकल के एमआरपी पर 2 आर्टिकल फ्री हैं, 4 आर्टिकल का ही पे करना है। टोटल लेना होता है नीचे, 6 आर्टिकल आपने दिए जिसमें 2 फ्री हैं, 4 आर्टिकल का पैसा लिया है, यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब 33.33% डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा कस्टमर को, यहां पर मिलेगा। तो सेकंड स्कीम जो कस्टमर के लिए बेस्ट है, सी ऑप्शन, सेकंड स्कीम, ठीक है जी। ये बताएंगे एक टीवी सेट का एमआरपी, यस ठीक है ना, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं। जैसे बताओ एक टीवी सेट का एमआरपी 12,500 है, 16 और 12% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है। कैश डिस्काउंट पर 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो आपसे पूछा टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12,500 है एक टीवी का एमआरपी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पे 3 डिस्काउंट देंगे, पहला 16%, 12%, तीसरा 5% का कैश डिस्काउंट। तो आप इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। उससे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 16% डिस्काउंट दिए तो कितने बेचोगे, 84% में, 12% डिस्काउंट दिए तो कितने बेचोगे, 88% में, 5% डिस्काउंट दिए तो कितने बेचोगे, 95%। 100 में से 5 घटाएंगे, 95% मतलब 0.95। ये आना चाहिए मेरे दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। तो 88 में छुपा होता है भाई साहब 11, तो 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 8 7 15 ही नहीं है, 9 6 15 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन है 11 का। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 का मल्टीपल भी है, 770, इस 7 का मल्टीपल भी है, खत्म। जैसे मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया ना, इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो और फिर 16 12 5 का 12,500 को इतने रुपए कम कर दो, वो भी एक तरीका होगा। लेकिन ऑप्शन इंटीजर में है तो मैं ये ज्यादा प्रेफर करूंगा मल्टीपल चेक करना। आगे चलेंगे, ये बताइएगा जी सीजल 2023 के पेपर में सवाल आया है ये वाला, बताएंगे बच्चों क्या उत्तर है। 11 का, 7 का, 19 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 10,000 रुपए की खरीद पर एक दुकानदार 500 रुपए की छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जो आदमी खरीदारी करेगा उसको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। यदि कोई आदमी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। 10,000 पे 500 की छूट दे दी तो 9500 का सामान हो गया। क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 7% की एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों छूट मिलेगी।
तो कितना पे करना पड़ेगा, ये तो आएगा नहीं। अब 9500 का 7% क्या होता है, 10,000 का 7% 700 होता है, 35 कम कर देंगे, 700 में से 35 कम कर देंगे, 665 आप माइनस करोगे, यानी कि मेरे दोस्तों एंड में 35 आएगा। 35 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। इजी हो गया कि नहीं हो गया ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 18। एक शॉपकीपर एक चेयर खरीदता है जिसका मार्क प्राइस है 8500 रुपए, ठीक है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 8% के रेस्पेक्टिवली। 362 रुपए उसने इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, ठीक है, और इसको 7800 रुपीज में बेचा, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा अप्रोक्स में आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल आता है जी। एक चेयर का एमआरपी है 8500 रुपीज, ठीक है जी, 8500 रुपीज। इस पर जो है एमआरपी आपको दो डिस्काउंट मिले, 10% का और 8% का। तो 8500 का 8% निकाल लो पहले। 8500 को 8%, 10 सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करते इजी निकल जाएगा, क्योंकि पहले 10% निकाल ले फिर 8% निकालना मुश्किल हो जाएगा। पहले 8% निकालो, 8% निकल जाएगा भाई 640 और 40, 680 रुपए। तो इसमें से 680 रुपए माइनस कर देंगे, तो भाई पहले 500 माइनस कर दो 8000, फिर 180 माइनस कर दो तो 7820 आ जाएगा, ठीक है भाई 7820। फिर इस पे 10% डिस्काउंट, इस पे फिर 10% डिस्काउंट आपको मिला। 7820 का 10% कितना होता है 782, तो इसमें 782 माइनस कर देंगे, ये डिस्काउंट मिला। फिर आपने 362 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, प्लस 362 आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, यानी कि अल्टीमेट मुझे घटाना कितना है इसमें से, केवल माइनस का 420 रुपए घटाना है। 420 घटाऊंगा तो 7400 का हो गया, 420 घटाऊंगा तो सामान की कीमत होगी 7400, ये आ जाएगा ना। ऐसे सोचा करो दिमाग में। फिर 7400 के, क्योंकि 7820 में से 782 घटाऊंगा, फिर 362 ट्रांसपोर्ट पे खर्च की वो जोड़ूंगा, तो माइनस का 420 करना पड़ेगा, माइनस 420 करेंगे 7400। 7400 का सामान 7800 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, रेशियो ले लूंगा, तो ये प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 37 का सामान 39 में, तो प्रॉफिट हुआ 2/37। 2/37 आप बोलोगे जी सर परसेंटेज में, ये 37 छिक्का 222 होता है, 37 थी 111, 37 छिक्का 222, तो 6 से हल्का कम आएगा, लेकिन 37 पंजे 185, 5 से ज्यादा आएगा, तो ये आंसर है चौथा ऑप्शन, अप्रोक्स 5.4%, अप्रोक्स 5.4%। ठीक है भाई, आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, ये 360 रुपीज जोड़ने भी हैं, तो आपको सेलिंग प्राइस निकाला, फिर 362 सॉरी आपने सीपी निकाला, 362 रुपए जोड़े, फिर उसको 7800 में बेचा। 37 5 जा चला जाएगा ना, 37 5 जा 185, तो 5 से बढ़ाएगा 6 से कम आएगा। प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, ऐसे आपको सोचना है समझना है, ये बताइएगा करेगा। 19 नंबर बहुत पॉपुलर सवाल है मेरे प्यार भी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन खूब आया है। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹340। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। रिया चूज नहीं कर पा रही थी कि वो 30% का डिस्काउंट ले, लड़की है ना ये, या 25 और 5 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लिए, 3840 की खरीदारी करिए, दोनों डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है, ध्यान सुनिएगा। 30%, 25 और 5 का सक्सेसिव आएगा, 25 + 5 30 माइनस 25 पंजे 125/100 1.25%। तो भाई दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस पूछा है आपसे। अगर ये भी पूछा होता ना कि रिया ने एक बार 30% डिस्काउंट लिया, एक बार 25% और 5% डिस्काउंट लिया, तो दोनों में सामान खरीदा, तो सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा, तो भी सेम प्रोसेस होगा, जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो भाई आप इनके बीच डायरेक्ट डिफरेंस देखो ना, 30 तो कट ही जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 1.25%।
3840 का 1.25% आपको लेना है केवल। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो अगर ऐसा सवाल आए 30 है, इन दोनों का सम है 25 5 30, तो इन दोनों की गुणा बटे 100, 25 पंजे 100, 25 बटे 100, 1.25% आएगा। ठीक है जी। 1.25% मतलब मेरे दोस्तों कितना होता है, 5/4 होता है ना 1.25, तो 5/4 से हो जाएगा 5/400। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 मट्टू 64, 48 रुपए आंसर है सवाल का, 48 रुपीज, बी ऑप्शन। कर पाओगे जी ये वाला सवाल, ये बताएंगे। यस। सवाल नंबर 20 उल्टा क्वेश्चन है भाई, बताओ। 10% और 13% डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 14094 हो जाता है। एमआरपी क्या, देखिए सवाल के ऑप्शंस दूर दूर हैं, आप इसको अप्रोक्स भी कर सकते हैं, 10-13 का सक्सेसिव निकाल लो, रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। आपने 10% डिस्काउंट दिया 1/10, 10 का समान 9 में, और आपने 13% डिस्काउंट दिया 13/100, तो 100 का समान 87 में। तो ये क्या रेशियो आ गया, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। और फाइनली सामान को आपने बेच दिया, फाइनली सामान को कितने बेचा है, 14094 रुपीज में आपने सामान को बेचा है। ठीक है। और आपसे पूछा मार्क प्राइस, बस ये कैलकुलेशन करनी है, कर लोगे क्या, कर लोगे अभी। 9 एकम ऑप्शन दूर दूर है तो ये उससे ज्यादा आसान पड़ेगा, पर मैं बता रहा हूं, 9 एकम 9, 5 9 पंजे 45, अभी 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 87 से मेरे दोस्तों ये एक बार जाएगा, फिर 8 बार, 7 8 56, 18,000 आंसर आएगा, सी ऑप्शन 18,000। ठीक है जी, समझ में आया, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, करो। ये बताएंगे मेरे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, हर एक वैरायटी हम आपको समझा रहे हैं। बोला है X% और 10% के डिस्काउंट देने के बाद वस्तु पर 13.6% का लॉस हुआ। यदि वस्तु को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है तो X का मान ज्ञात करें। सवाल कितना प्यारा है, आप जानते मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है भाई, पहले आपने मार्कअप किया 20%, 20% मार्कअप का मतलब 1/5, 5 का समान 6 में, फिर आपने भैया X% डिस्काउंट दिया। X% डिस्काउंट का मतलब मेरे प्यारे भाई, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, रेशियो से तो कर ही सकते हैं कि X% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू A/B है। फिर 10% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 10 का समान 9 में, फिर यहां पे 13.6% का लॉस हुआ है, तो 100 का समान कितने में गया है, 100 का समान गया 86.4 में। यहां से कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, भाई 20% मार्कअप किया, फिर X% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, तीनों का इफेक्टिव आना चाहिए 13.6% लॉस, तीनों का इफेक्टिव। तो 20 - 10 का इफेक्टिव क्या होता है बच्चा लोग, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी पेल लो, 20 और -10 का सक्सेसिव 10 - 2 8, यानी कि 8 और -X का सक्सेसिव 13.6 आना चाहिए, -13.6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, 8 और 18, 8 और 25 तो नहीं आएगा भैया, 18 आएगा मेरे हिसाब से। तो 8 - 18 और 18 अट्ठे 144, 1.44, तो ये -10 है, ये भी नहीं आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 15 भी कतई नहीं आएगा मेरे दोस्तों, तो ये है 20, 8 - 20 अभी, और 20 अट्ठे 160, तो ये देखो -12 में -1.6 करेंगे, -13.6% आ रहा है, तो 20% इसका आंसर है, डी ऑप्शन। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं पिक करके। ठीक है बच्चे, 8 और -20 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
ए बुक सेलर मार्क्स हिज बुक्स एट एन एडवांस ऑफ 69% ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बुक सेलर जो है वो मार्कअप करता है 69%, है ना, कॉस्ट प्राइस से, फिर 15% डिस्काउंट देता है। ही आल्सो ए कॉपी फ्री फॉर एवरी डजन सोल्ड एट टाइम, और एक कॉपी फ्री देता है मेरे दोस्तों हर दर्जन पर। एक दर्जन को अगर कोई आदमी 12 किताब खरीदेगा एक दर्जन, तो एक किताब फ्री देगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है मेरे दोस्तों शॉपकीपर को, यदि वो बुक्स 12 के लॉट्स में बेचता है, यदि वो बुक्स जो है 12 के समूह में बेचता है, एक दर्जन के हिसाब से किताब बेचता है। देखिए बच्चों ये तो सिंपल हो गया, 69% मार्कअप कर दिया, ठीक है भाई। तो 100 से 169 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 से मेरे दोस्तों 169 हो गया। फिर 15% डिस्काउंट दे दिया 3/20, यानी कि 20 से 17 हो गया। फिर 12 किताब की खरीद पर एक किताब फ्री, यानी कि डिस्काउंट कितना है, 12 1 13, 13 के एमआरपी पर एक का डिस्काउंट, तो 13 का समान 12 में। आप बोलोगे हाँ सर, तो 13 से मेरे दोस्तों 13 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 छिक्का 12, कि ये 100 गुणा 10 आएगा 1000, और 13 गुणा 17 आएगा जी 221 गुणा 6, यानी कि 1326 ये आएगा। बेस अगर 100 होता तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता, दोनों तरफ 10 से भाग देंगे, दोनों तरफ 10 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 132.6। 100 का समान 132.6 में तो कितना प्रॉफिट है, 32.6% प्रॉफिट है। ए ऑप्शन 32.6% प्रॉफिट। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे, ये बताओ बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल, 2022 के पेपर में से खूब सवाल आए थे, बहुत सवाल आए थे, ऐसे बनाएंगे बच्चे। क्या आंसर है इस सवाल का? ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन फॉर द परचेज ऑफ 2 बुक्स बाय ए बुक सेलर, एंड a discount of 25% is offered if a customer buys more than 2 books. A 10% discount is being offered to all customer on purchase of 1 book. Additional 5% डिस्काउंट दिया जाएगा स्टूडेंट को। सोहन एक एमकॉम का स्टूडेंट है, उसने एक किताब खरीदी है 513 की, तो बुक का एमआरपी क्या है? केवल कंफ्यूज किया गया है, 2 किताब खरीदोगे 20% की छूट, 2 से ज्यादा खरीदोगे 25% की छूट, सभी ग्राहक एक किताब खरीदेगा तो 10% की छूट, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 5% की छूट। सोहन स्टूडेंट है, एक किताब खरीदे तो सोहन को कौन सा डिस्काउंट मिलना चाहिए? 10%। ये तो नहीं मिलेगा, एक किताब खरीदने पर तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 का समान 9 में। फिर मेरे दोस्तों सोहन एक स्टूडेंट है तो 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, 5% मतलब 1/20, 20 का समान 19 में है भी। यानी अगर किताब का एमआरपी ये है तो किताब को 513 रुपए में बेचा गया है, तो 19 निम्मा 171 की वैल्यू 3 गुना है, तो मार्क प्राइस भी 200 का 3 गुना होगा 600 रुपए, तो अंकित मूल्य जो है वस्तु का 600 रुपए होगा। कहां मर गया? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों से आपको घबराना नहीं है, खूब ऐसे सवाल आए हैं जिनकी केवल लैंग्वेज बड़ी है और हैं वो बिल्कुल फुस सवाल, एकदम इजी। ये बताएंगे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को करके बताएंगे आप लोग। एक ग्रोसरी शॉप 10% डिस्काउंट दे रहा है 500 रुपए की परचेज पर, और 5% का डिस्काउंट दे रहा है 250 रुपए या बिलो 500 रुपए से, वैल्यू अबव 250 रुपए और 500 रुपए के बीच खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट। एडिशनल 1% डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कैश में पेमेंट करेगा। कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? अगर उसने 25 पैकेट खरीदे बिस्किट के और एक पैकेट 30 रुपए का है, बिस्किट का एक पैकेट 30 रुपए का है, आपने 25 पैकेट खरीदे तो 750 रुपए के होंगे पैकेट, 750 रुपीज के होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। 750 का सामान खरीदा है तो 500 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। तो 750 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा 75, कितना हो जाएगा कीमत? 675। अगर कैश में पैसा पे करोगे तो एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट, ठीक है ना। ग्राहक जो है भाई हमारा कैश में पे कर रहा है, हाउ मच वुड कस्टमर हैव टू पे बाय कैश? कस्टमर को कैश में कितना पे करना पड़ेगा? कैश में पे करोगे तो एडिशनल 1% डिस्काउंट। 675 पे 1% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 6.75। 1% ही होता है, इसमें 6.75 माइनस करेंगे तो एंड में 0.25 आएगा। 6.75 माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा मेरे दोस्तों, 668.25 आएगा, बी ऑप्शन।
तो 668.25 पे करना पड़ेगा। हाँ, एडिशनल डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड प्राइस, बिल्कुल प्रवीण। कर पाओगे ऐसे सवाल? ऐसे सवाल में 2 लाइन फर्जी की दी है, काम की बात आपको केवल ढूंढनी है यहां पर। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 25, खुद से ट्राई कर लेना या मैं बता दे रहा हूं, बताओ जल्दी क्या उत्तर है। एक शॉपकीपर 35% एवं मार्क करता है, 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और अंदर कैश डिस्काउंट देता है 120 रुपए का, और 20% का प्रॉफिट होता है। तो आर्टिकल का सीपी क्या है? ऐसा सवाल हो चुका है, खुद से ट्राई करिएगा, 100 मान के, इजी रहेगा 100 मान के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नहीं अभिनव, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो अभिनव, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन ये पढ़ना है कि अगर कोई आदमी 500 रुपए उससे ज्यादा की खरीद करता है तो 10% की छूट मिलती है। 500 का सामान खरीदोगे, 250 से 500 के बीच सामान खरीदोगे तो केवल 5% की छूट मिलेगी। कैश, अगर आप कैश में पैसा पे करोगे तो एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक ने पैसा कैश में पे किया है तो इसलिए 1% डिस्काउंट में मिला है। 500 से ज्यादा का सामान खरीदा इसलिए 10% डिस्काउंट मिला है। तो 10 और 1 का सक्सेसिव लेना है, ठीक है जी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर होगा आपके सामने 26, बनाएंगे बच्चे। बनाओ। 2023 के प्री में सवाल आया है बच्चों, सक्सेसिव डिस्काउंट के सवाल बहुत पॉपुलर है। इस सवाल मैंने मॉक टेस्ट में तो नहीं डाला है, देखना जरा एक बार। अच्छा हिंदी में नहीं है, कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ा करो। वरुण कह रहा है कैश की बात हिंदी में नहीं लिखी है। कैश की बात क्यों नहीं लिखी? भुगतान तुरंत नगद किया जाता है तो एक्स्ट्रा 1 पर, ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा लिखा तो है, सब कुछ लिखा है। अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, हैं करी जल्दी से। 26वां सवाल बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत प्यारा सवाल लग रहा है भाई, ये तो भयंकर सा। कर पाओगे जी? ऐसे सवाल आना चाहिए जी पेपर में। एक इलेक्ट्रिक स्टोर ओनर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20 और 25% के ईच आइटम पर। स्टोर रिवार्ड पॉइंट स्कीम भी देता है जो कस्टमर को इनेबल करती है शॉपिंग वर्थ ₹0.1 ऑन एवरी 1 रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट टू द कस्टमर अकाउंट ऑन प्रीवियस परचेज फ्रॉम द स्टोर। एक रिवार्ड पॉइंट पर ₹0.1 की छूट है। अगर आपके अकाउंट में एक रिवार्ड पॉइंट आया है तो ₹0.1 की छूट मिलती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कस्टमर ने डिसाइड किया कि वो लैपटॉप खरीदेगा जिसका मार्क प्राइस 7200 है, तो पूछे इसका नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर 2850 रिवार्ड पॉइंट भी क्रेडिट किए जाते हैं, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, बताइएगा। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से आपको समझना है। देखो बच्चों, यह है 7200 रुपीज, 7200 का लैपटॉप खरीदना चाहता है, चाइनीज माल है भाई। पहले 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 1/5, तो कितनी कीमत रह जाएगी जी? 80%, 0.8। फिर 25% डिस्काउंट लेगा जी, 1/4, कितनी कीमत रह जाएगी मेरे दोस्तों? 3/4। 25% डिस्काउंट तो ये दशमलव से ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 72 छिक्का, यानी कि 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 432। 43,200 रुपए का लैपटॉप हो जाएगा, 43,200 रुपए का, यानी कि आंसर तो है नहीं, इससे कम आएगा। अब एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.1 रुपए कम होंगे, 2850 रिवार्ड पॉइंट है तो एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.1 रुपए जो है माइनस होंगे, तो 2850 पे कितने माइनस होंगे? 285। तो 43,200 में से 285 और माइनस करेंगे तो पहले 200 घटाओ फिर 85 घटाओ, तो 42,915 रुपए मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन उसको पे करना पड़ेगा, लैपटॉप की आंसर है 42,915।
टेंडने कितना इजी सवाल रहा, इतना इजी सवाल आ रहा है पेपर में, बालक वह कर नहीं पाता है, ये सब बालक दुष्ट है। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बहुत प्यारा सवाल, देखते हैं कौन करेगा। नहीं, रिवार्ड पॉइंट हमेशा बाद में माने, पहले आप डिस्काउंट लोगे फिर उसके बाद रिवार्ड हटाए जाते, रिवार्ड पॉइंट, ठीक है ना। बारह % और 8% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को 688.16 में बेचा जाता है, उसका एमआरपी क्या होता है बताओ जी मेरे प्यारे भाई। ये टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मेरे प्यारे भी दोनों ही तरीकों से कर सकते हो। जैसे वस्तु का एमआरपी है, मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट मिला तो 88% का हो गया, फिर 8% डिस्काउंट मिला तो 92% का हो गया। 92% में 100% पे 8% डिस्काउंट और इसकी वैल्यू दी है 688.16। यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस, ठीक है भाई। दूसरा 12% का मतलब 3/25, अगर मैं इसको उसमें करूं 3/25 डिस्काउंट मतलब 25 का समान 22 में। 8% डिस्काउंट का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पर 12 पर 3/25, 25 का समान 22 में। 8% डिस्काउंट का मतलब होता है जी आपका 2/25, 25 का समान मेरे दोस्तों 23 में। तो आपको इसकी वैल्यू दी है 688.16 और आपसे वस्तु का एमआरपी पूछा है। ये तरीका हो गया। तो कैलकुलेशन आपको दोनों से ही करनी है। कैलकुलेशन तो आपको दोनों केस में ही करनी है, ठीक है ना। 12% का 3/25 का मान 22 में, फिर 8% का मेरे दोस्तों 2/25 का समान 23 में। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस पूछा है, ठीक है ना। बताइएगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, कौन करेगा, करना तो पड़ेगा अभी। तो 23 से 23 मेरे प्यारे भाई, यहां से 23 दूनी 46, फिर कितना बचेगा 22 और 23 निम्मा 207, तो कितना बचेगा 211। 23 निम्मा 207 और 23 दूनी 46, ये आएगा। 22 से जाएगा ही जाएगा, 22 से कम 22, 7 9 और 22 तिया 66, उसके बाद कितना बचेगा 13, 22 छिक्का 1.36। तो 25 गुणा 25 625 में 1.36 से गुणा करनी। 1.36 का मतलब होता है भाई 1.36 मतलब 136/100, यानी कि 25 चौका और ये 25 और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 36 कितनी बार, 136 चला जाएगा, 4 तिया 12 39 बार। 136/100 तो 25 से 25 बार, ये 4 बार, 4 से 39, तो 25 गुणा 39 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? $625 इंटू 1.36 आ रहा है। 625 इंटू 1.36 का मतलब 136/100। तो हाँ जी गड़बड़ किया हमने, 34 जाएगा, सॉरी 34 जाएगा। 25 4 और ये आपका 34, तो 25 गुणा 34 750 और 850 रुपए। आंसर है डी ऑप्शन 850 रुपए। तो सवाल का आंसर 850 रुपए है। ये हो गया कैलकुलेशन कि आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करी। अब देखिए अगर सवाल के ऑप्शंस यहां से हम ये भाई मुझे कैलकुलेशन करनी है, अगर वस्तु का मार्क प्राइस है, पहले 12% डिस्काउंट है तो 88% 0.8, फिर 8% डिस्काउंट है तो 92% बिकेगा 0.92, ये है ऑप्शन। देखो हर ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर है, डिजिटल सम अलग अलग है। इसका डिजिटल सम 8 है,
इसका 9 है, इसका 1 है और इसका 8 5 13 4 है। तो मैं सवाल का डिजिटल सम निकाल लेता हूं, मार्क प्राइस का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। इधर डिजिटल सम क्या है भाई, 8 8 16 यानी कि 7, और इसका डिजिटल सम हो गया 2। यहां डिजिटल सम 8 1 9, 6 6 12 8 20, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो मार्क प्राइस का डिजिटल सम आ गया 1/7। 1/7 होता है भाई, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, नीचे आपको 1 बनाना होता है। 7 चौक 28, 10 1 बन गया, यानी कि डिजिटल सम 4 होना चाहिए। 4 डिजिटल सम इस ऑप्शन का है, ये आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम बच्चे? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? अब जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता, मैंने बताया कि एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो बना रखी है डिजिटल सम की, वहां से आप देख लेना, हर ऑप्शन का अलग अलग है। ये तरीका आपके पास है ही, जानते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28, एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य x है, 15 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलता है यदि ग्राहक 697.68 रुपीज में खरीदता है, तो x का मान क्या होगा। सवाल के ऑप्शंस जो हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर काफी ज्यादा नजदीक हैं, 10-10 रुपए का ही फर्क दिखाई दे रहा है। तो आप अप्रोक्स करने की भी कोशिश कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्स भी, ठीक है ना। 20-20 रुपए का तो फर्क है ही यहां पे, तो आप अप्रोक्स भी कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने फ्रैक्शन से बताया वो तो तरीका ही आपके सामने है भाई। 15%, 10% और 5% के 3 डिस्काउंट मिले हैं, क्रेडिट कार्ड से पे किया, ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड से पे किया और इतने रुपए में सामान खरीदे, ग्राहक ने इतने रुपए में सामान खरीदे, दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, पूछा है मार्क प्राइस। तो 15 10 5 का सक्सेसिव दिया गया, 15 10 5 का सक्सेसिव क्या होगा भाई, तीनों को जोड़ो 30, 2 की गुणा 150, 50 200, हाँ भाई, और ये 75 2.75 प्लस तीनों की गुणा, तीनों गुणा बटे 10,000, 15 पंजे 75 2 750 बटे 10,000 करेंगे तो 0.075 ये आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो इसे तो इग्नोर ही कर सकते हैं। तो लगभग कितना आएगा ये, 30 में से अगर मैं 2.75 माइनस कर दूंगा, 3 ही माइनस करूंगा तो लगभग 27% ही आएगा, 27%, अप्रोक्स 27% ही आएगा। ठीक है ना, 27.25 में ये ऐड करूंगा, ठीक है भाई, तो लगभग 27% आएगा। तो यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, इसको 27% कम करने पर ये आए लगभग 700 रुपए, 27% कम करने पर ये आए 27% कम करने पर। अब जैसे 950 मान लेते हैं, 950 को 1000 का 27% कम किया मेरे दोस्तों 270, 50 का मेरे दोस्तों 27% कम किया तो 13.5, तो 950 में से 270 घटाएंगे तो भाई ये तो काफी कितना हो जाएगा भाई, 250 रुपए तो कम ही हो गया ना, 700 रुपए से कम पहुंच जाएगा, 700 रुपए से काफी कम होगा। तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों में से एक। अब इसको अगर मैं 980 का 27% लगभग 270 रुपए आएगा, इसको अगर मैं कम करूंगा तो 700 से ज्यादा रहेगा, तो 700 के नजदीक ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। यहां पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है भाई, डिजिटल सम यहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये वाला तरीका मैंने आपको अप्रोक्स से सिखा दिया। सेलिंग प्राइस कैसे आया सर, सेलिंग प्राइस, अरे ग्राहक ने सामान खरीदा इतने में, दुकानदार ने इतने में बेचा, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है। पढ़ते क्यों नहीं क्वेश्चन को ढंग से, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया इसका अप्रोक्स वाला तरीका। रेशियो तो आपके पास है ही, रेशियो तो है ही आपके पास, और रेशियो में बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं। 15% डिस्काउंट दिया 3/20, 20 का सामान 17 में, 10% डिस्काउंट दिया 1/10, 10 का सामान 9 में, 5% डिस्काउंट दिया 1/20, 20 का सामान 19 में। या आपने 3 डिस्काउंट दिए
3 डिस्काउंट देने के बाद जो है ग्राहक ने इतने में खरीदा, यानी कि दुकानदार में 697.678 रुपीज में बेचा। तो आपसे पूछा है वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों। है भाई 19 12 19 है भाई, 19 छिक्का 114, 13 बच जाएगा भाई, 19 सत्ते 133 और ये मेरे दोस्तों यहां पे 19 दूनी 38, 36.72। ठीक है भाई, 17 से भी चला जाएगा ये, 17 दूनी 34, 2 17 कम 17, 17 छिक्का 102 और 9 से जाएगा मेरे दोस्तों फिर ये 0.24 बार, 24 निम्मा 216। ठीक है भाई, तो ये 20 BCM 4000 हो गया। 4000 की जब 0.24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपए आ जाएगा। 24 चौका 96, 960 रुपीज। तो देखो ये कैलकुलेट भी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो रेशियो से भी कर सकते हैं, अप्रोक्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। रेशियो में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्स में आप जुगाड़ लगा सकते हैं या डिजिटल सम लगा सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। बहुत पॉपुलर सवाल है, आता है केवल कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं है। ये वाला सवाल देखिएगा 29वां। इस सवाल का आंसर करके बताओ आप हमें जल्दी से। ठीक है जी, 110 के आसपास अभिषेक। दुकानदार 18, 15, 10% की 3 डिस्काउंट देने के बाद 564.57 में बेचता है। यदि वो इस पे 30% का एक सिंगल डिस्काउंट देगा तो वस्तु का सेलिंग प्राइस, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। हाँ, डिजिटल सम डेसिमल में लगता है, क्यों नहीं लगता। एक दुकानदार 18, 15 और 10% का 3 डिस्काउंट देने के बाद 564.57 में बेचता है। यदि वे इस पे 30% का सिंगल डिस्काउंट देगा तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। तो आपको पहले वस्तु का मार्क प्राइस निकालना है। वस्तु का क्या निकालना है बच्चों, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य निकालना है। दुकानदार ने 3 डिस्काउंट दिया और 564.57 रुपीज में बेचा। 18% का, 15% का और 10% का 3 डिस्काउंट। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9 बटे 50, तो 50 का समान 41 में। 15% डिस्काउंट का मतलब 3 बटे 20, 20 का समान 17 में। 10% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 1 बटे 10, 10 का समान 9 में। ठीक है ना, चलेगा। और सामान को कितने में बेचा गया, 564.57 में बेचा गया है। तो आप हमें बताएंगे क्या यहां से वस्तु का एमआरपी नहीं निकाल सकते। सिंपल ही है मेरे दोस्तों, केवल आपको करना ही तो है। 41 से काट लेते हैं, तो 41 से कम 41 मेरे दोस्तों कितना बचेगा, 15। 41 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 17 से काटते हैं पहले, ठीक है ना, 17 से। ठीक है, 17 ते 51, 5 17 ते 51, 3 17 दूनी 34, 17 कम 17, 9 से। 9 तिया 27 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 27 के बाद 6, 9 छिक्का 54 और 9 नाम 81। देखिए पूरा का पूरा 0.9 बार कट रहा है, 0.9 बार। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो ये है भैया हजार की 0.9 में गुणा करेंगे 900, 900। तो 900 वस्तु का एमआरपी आ गया। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं हुई, सिंपल है। ठीक है बच्चे, अब मार्क प्राइस पर 30% का एक सिंगल डिस्काउंट दोगे, इस मार्क प्राइस पर 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो आप क्या बेचोगे, मार्क प्राइस के 70% में बेचोगे, जो कि 630 में बिकेगा। यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरे प्यार में 30% का सिंगल डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो 70% में बेचोगे, तो 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन है। ठीक है भाई, ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30, ये बताएंगे बच्चों। ये सवाल हो चुका है ऑलरेडी, 30 नंबर सवाल। हम लेंगे 31, ही बताएंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही सवाल करवाऊंगा, जबरदस्त सवाल है, पेपर में बहुत आता है। एक डीलर 60% मार्कअप करता है, फिर 20 और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर उसे बेचता है। यदि बेचने से 264 रुपए का लाभ हुआ, लाभ का मतलब सीपी से एसपी का डिफरेंस, तो वस्तु का सीपी क्या है? आप जानते हैं कि पहले मार्कअप किया, मार्कअप परसेंटेज 60%, मार्कअप का मतलब मेरे दोस्तों 3/5, 5 का समान 8 में। मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। पहले आपने मार्कअप किया 60%, 3/5, 5 का समान 8 में, फिर 20% डिस्काउंट दिया 1/5, 5 का समान 4 में मल्टीप्लाई, फिर 15% डिस्काउंट दिया 3/20, 20 का समान 17 में। तो ये जो प्रोडक्ट होगा यही सीपी से एसपी का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो अभी देखिए 4 से तो कट ही गया, 4 पंजे 20, तो आएगा 125 रेशियो 17 अट्ठे 136, यानी कि सीपी अगर 125 है तो सेलिंग प्राइस 136 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 11 का। आपको प्रॉफिट हुआ 264 का, तो 11 की वैल्यू 264 रुपए, कितने गुना, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 गुना। तो वस्तु का क्रय मूल्य भी बच्चों 125 का 24 गुना होगा। अब 125 का 8000 होता है, 3 गुना और है 3000 रुपए, तो सीपी 3000 रुपए आ गया। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया? कर पाओगे सवाल? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेंगे, ओढ़ ओढ़ के, टेंशन मत लो। 32वां ये बनाएंगे। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन। एक आर्टिकल को दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं 8 और 12% के 650 के मार्क प्राइस पर, और हमें 60% का गेन होता है, 60% का, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वस्तु का मार्क प्राइस है 650, इस पे दो डिस्काउंट देंगे, पहला 8% तो ये 92% में बिकेगा, दूसरा 12% ये 88% में बिकेगा। क्लियर है? ये हो गया वस्तु का सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया मेरे दोस्तों वस्तु का। अब इतने रुपए में सामान बेचा है तो हमें 60% का लाभ हुआ, 60% का, 60% का फ्रैक्शन लो 3/5। सामान को हमने इतने रुपए में बेचा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, हमें 60% का लाभ हुआ। 60% मीन्स वॉट, 3/5, यानी कि अगर सीपी ये 5 है तो आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 8 की वैल्यू है मेरे दोस्तों। कितने की वैल्यू है? 8 की वैल्यू है। और आप यहां से 5 का मान निकाल लीजिए, कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस है भाई, सीपी अगर 5 है तो 3 प्रॉफिट हुआ, सामान 8 में बिका, 8 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वस्तु का सीपी आ गया। ठीक है जी, अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, 8 से मेरे दोस्तों ये तो जाएगा आपका 1 मुझे क्यों लग रहा है कि यहां पे जो आंसर हैं वो अप्रोक्स में है, ये आंसर अप्रोक्स में है, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां पे 4 डेसिमल हो गए, 4 डेसिमल, और यहां तो मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं, तो 0.91 डेसिमल आए ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तो 650 की 5 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 650 गुणा 5, 3250, और इंटू 0.92 इंटू 0.11। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई साहब ये तो 990 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 0.92 के अगर 0.11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9900, 990 और 22, यानी कि तो ये आ जाएगा आपका 1012, 0.1012 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब 3250 का 0.1012 करना है, तो यानी कि 325 से ज्यादा आएगा, 325 से ज्यादा सारी ऑप्शन है, तो पहले 3250 का 0.1 कर लेते हैं, तो 325 आएगा। अब 3250 का 0.012 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 0.0
012 से गुणा कर लेते हैं। 0.0012 से गुणा करने का क्या मतलब है? 3000 की 12 में गुणा 3600 और 250 की 12 में गुणा मेरे दोस्तों आपका 36, ये आ जाएगा 36,000 3000 39,000 आएगा। दशमलव लगेगा मेरे दोस्तों आपका यहां पर 3.9। अच्छा ये तो एग्जैक्ट है, तो 328.9 है, 328.9 है ए ऑप्शन। एग्जैक्ट ही आ रहा है भाई, कैलकुलेशन 328.9 है। मुझे लगा कि ये सवाल के जो आंसर है अप्रोक्स है, अप्रोक्स नहीं है, एग्जैक्ट ही है, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां बहुत सारे 5 अवेलेबल हैं, ये बहुत सारे 5 अवेलेबल हैं, ये दशमलव को गायब कर रहे हैं। वेरी गुड। तो 328.9, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन करनी भी हो तो भी ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, ये भी एक आर्ट है कैलकुलेशन करना भी। ठीक है जी। रेशियो बना के भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मेरे लिए तो कैलकुलेशन बच्चों का खेल है, कैलकुलेशन के साथ जिस दिन खेलने लग जाओगे उस दिन आपका कल्याण होगा। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त, दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे में, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 33वां सवाल बनाएंगे। एक शॉपकीपर को 26% का प्रॉफिट होता है यदि वो 2 डिस्काउंट देता है 20 और 30% के मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यदि शॉपकीपर केवल 26% का डिस्काउंट दे? 26% का आपसे पूछा प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। देखिए मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, माना वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए मान लिया मैंने। आप 20% और 30% के 2 डिस्काउंट देते हो। 20 और 30 का सक्सेसिव क्या होता है? 20 और 30 का सक्सेसिव होता है 50 माइनस 6, 44%। 20 और 30 का सक्सेसिव 44% होता है। तो 100 रुपए पे 44% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने में? 56 रुपए में। 100 पे 20 और 30 के 2 डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे 56 रुपए में। 56 रुपए में आपने सामान बेचा, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 26% का। कॉस्ट प्राइस पे 26% प्रॉफिट हुआ, तो सामान कॉस्ट प्राइस के 126% में बिका, सीपी के 126% में बिका। अगर आपने 26% का सिंगल डिस्काउंट दिया होता, 100 रुपए पे 26% का सिंगल डिस्काउंट देते तो सामान बिकता 74 में। 100 में से 26 माइनस करते 74 में, तो 74 की वैल्यू कितने परसेंट है? यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। 100 रुपए पे 44% डिस्काउंट दिया, 56 में सामान बिका और 26% लाभ हुआ। 100% सीपी पर 26% लाभ, तो सीपी के 126% में सेल हुआ। 100 रुपए पे 26% का डिस्काउंट दोगे तो 74 में बिकेगा। 74 की वैल्यू कितने परसेंट है यही आपसे पूछी है। सवाल केवल एक ही स्टेप का है। ठीक है बच्चों, पहली शीट में भी ऐसे सवाल हुए थे, वहां केवल एक ही लाइन थी, यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट है, बस इतना ही फर्क है। बताओ कितने गुना है? 14 से आ रहा है, 14 चौका 56, 14 निम्न 126, 9/5, 9/4, सॉरी 9/4 है। तो 74 का 9/4 करना है मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? अभी 2 तो कट ही जाएगा ना, तो 37 इंटू 9/2 यानी कि 4.5। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन दशमलव में आएगा मेरे दोस्तों। 37 चौका 148, 148 में 18.5 जोड़ देंगे तो 166.5% आ गया। 148 में 20 168 होता है ना, तो 100% का सामान 166.5 में बिका, तो 66.5% एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट है। डी ऑप्शन। दो से काट लेंगे ना, 37 बटे ये 2 रह जाएगा, 9/2 को 4.5 लिख लिया। कर पाओगे? एक ही सवाल करवा रहा हूं मेरे दोस्तों इस टाइप का, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, ये बनाओ जल्दी से। बहुत प्यारा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन बनाएंगे। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया, एमटीएस के पेपर में, और ऐसे में आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा,
दोनों ही अलग सवाल हैं, बिल्कुल कंसेप्ट सेम लगाऊंगा, ध्यान से जरा इस सवाल को करो, इस सवाल को करो। सवाल 20% और 20% के डिस्काउंट पर, सक्सेसिव डिस्काउंट पर एक वस्तु बेची जाती है। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर सेकंड डिस्काउंट 3616 है। जो सेकंड डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है 3616 है। यदि केवल एक डिस्काउंट दिया होता 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होता आर्टिकल का? यदि केवल एक डिस्काउंट दिया होता। बनाओ जरा इस सवाल को, करो। देखिए बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है। बोला है जैसे वस्तु का मार्क प्राइस है, आपने इस पे दो डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया 20% का, तो वस्तु कुछ ना कुछ कीमत होगी। फिर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया 20% का। 20% के दो डिस्काउंट देने के बाद आपने सामान को 3616 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा? 3616 रुपीज में। बोला 20% का अगर एक ही सिंगल डिस्काउंट देते, अगर मार्क प्राइस पे 20% का एक ही डिस्काउंट देते, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये तो आपसे पूछा है। अगर मार्क प्राइस पे एक ही डिस्काउंट देते तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? यही तो पूछा है। तो बच्चों, आपको नहीं लगता कि भाई इस प्राइस को ही 20% घटाने के बाद 3616 आया है भाई? बच्चा लोग, इस प्राइस को ही 20% घटाने के बाद 3616 आया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 घटाओगे तो 5 का समान 4 में। 4 की वैल्यू 3616 है, तो कितने गुना मेरे दोस्तों? 904। तो 5 की वैल्यू भी 904 गुना होगी 4520 रुपए, यानी कि ये जो वैल्यू है 4520 रुपए रही होगी। ये आंसर है, ऑप्शन है बी करेक्ट। समझ में आया? बोलो दोस्त। इससे बेहतरीन सवाल तो कुछ बन ही नहीं सकता ना। अब जैसे ये वाला सवाल देखे दोस्त, ये वाला सवाल, ये सवाल भी एमटीएस के पेपर में आया है। ये वाला क्वेश्चन भी एमटीएस के पेपर में आया है। बेहतरीन सवाल है। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10, 15% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 40% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 5 और 10% की छूट दी होती तो प्रॉफिट कितना होता? प्रॉफिट होता है सीपी पे जैसे, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। जैसे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर 3 डिस्काउंट दिए। पहला 5% का, पूरा समझा रहा हूं, फिर 10% का, फिर 15% का मेरे प्यारे भी, ठीक है ना? प्रॉफिट कमाए 40%। जैसे मान लेता हूं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100, क्योंकि 100 पे जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 40% प्रॉफिट कमाया, तो सामान बिका कितने में है? सामान बिका है 140 में, 140 में। बोला यदि 5 और 10% की छूट दी होती, यदि दुकानदार ने केवल 5-10% की छूट दी होती, तो प्रॉफिट क्या होता? 5-10%, अगर दुकानदार ने केवल 5% और 10% की छूट दी होती, 15% की छूट नहीं दी होती, तो सामान भाई इतने रुपए में बिकता कि नहीं? अगर केवल 5 या 10% की छूट देते मार्क प्राइस पे, तो सामान इतने में बिकता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 15% का डिस्काउंट देते ही नहीं, यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद सामान 140 में बिका है। 15% डिस्काउंट देने के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या है? ये 15% डिस्काउंट देने के बाद 140 आया। 15% मतलब 3/20 डिस्काउंट देने के बाद, तो ये 17 की वैल्यू है, 17 की मेरे प्यारे भाई। 20 पे 3 डिस्काउंट देने के बाद आया, 17 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2800/17 कितना आएगा? 17 कम 17 11, 17 छिक्का 102, 8 जीरो है भाई, जीरो आ जाएगा ये। तो 17 चौका 68, 160.4% के आसपास आएगा, 160.4 के आसपास आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर यही आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? मैच नहीं कर रहा। 2800 बटे है, सॉरी ये 17, तो 17 एकम 17 मेरे दोस्तों, तो 11 बचेगा आपका। फिर 17 छिक्का 102, 8 जीरो, 17 चौका 68, 12, 17 सत्ते 119, तो 164.7 में बिकेगा। तो सामान बिकेगा 164.7 में।
तो 100 रुपए का सामान 164.7 बिकेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? अप्रोक्स 64.71%। डी ऑप्शन। 100 रुपए का सामान अगर 164.7 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 64.7% अप्रोक्स। बताओ मजा आया कि नहीं आया तरीके में? तो आप उल्टा सोच लीजिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर रिवर्स सोच लीजिए। आप बोलोगे सर इससे बढ़िया तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जी बच्चों ये बताओ। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। 10 एक सवाल रह गए, उनको आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी आपका खत्म। कल मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2 टाइप रह गए बस। कल मैं आपको, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है बेटा संदीप, प्रॉफिट होता है सीपी पे। कल मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आपको मजा आया? आपको जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, डिस्काउंट पढ़ा है, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है, क्या आप इनसे कुछ सीख रहे हो कि बस ऐसी मामला चल रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि तुमको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं। है भाई? पहले से बेटर हो गए हैं। मेरे लिए आप गणित के साथ सीख रहे हो, मतलब गणित को खेलना सीख रहे हो, उसके साथ कैसे कैलकुलेशन में खेलना है, कैसे डाटा में खेलना है, कैसे रेशियो के साथ खेलना है, कैसे परसेंटेज के साथ खेलना है। ठीक है भाई जी। तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।